6 सालों में योगी ने जो किया वो नहीं है किसी चमत्कार से कम। गरीबी, अपराध और जातियों में बिगड़े राज्य को बनाया नंबर 1। दूसरे कार्यकाल में भी नहीं डगमगाया योगी का मकसद। जहां सुस्त पड़ जाते हैं नेता अधिकारी, वहीं योगी की एक्टिव टीम पड़ रही सब पर भारी। 10 महीने बाद सीएम योगी ने बताई सबको सच्चाई। आखिर कैसे उत्तर प्रदेश को एक अलग पहचान दिलाई। योगी का प्लान सुन दंग रह जाएंगे अखिलेश, शर्म से झुक जाएगा नीतीश का सर। आखिर क्यों अब प्रदेश में उद्योगपति हो गए हैं निडर। इसी प्लान पर चलता बिहार तो 15 सालों में होती अलग पहचान। योगी ने बताया कैसे बेजान उत्तर प्रदेश में फिर से भरी गई जान। उत्तर प्रदेश जो भारत का ऐसा राज्य बन चुका है जिसने महज 6 सालों में सीएम योगी की मेहनत, दृढ़ संकल्प और उनके टीम वर्क के बदौलत अपनी अलग पहचान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बना चुके हैं। प्रदेश की तरक्की देखकर सबके मन में यही सवाल तैर रहे थे कि आखिर किस प्लान के तहत योगी आदित्यनाथ ने काम किया जो ना तो 17 सालों में बिहार में नीतीश कुमार कर सके और ना ही 4 सालों में हेमंत सोरेन या फिर किसी और राज्य के मुखिया कर सके, वो भी महज 5 से 6 सालों में। आज भले ही उत्तर प्रदेश को देख आप चौंकेंगे या फिर अब इस राज्य के विकास की गाथा कुछ लोगों के लिए सामान्य हो चुकी होगी, लेकिन वास्तव में ये इतना सामान्य और सरल नहीं था जितना योगी आदित्यनाथ और टीम ने कर दिखाया। आज बहुत से लोग उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के नजरिए से देखते हैं। हकीकत तो ये भी है कि आज लोग देश की राजधानी में नहीं बल्कि योगी के प्रदेश में अपना आशियाना बसाना चाहते हैं। आज यहाँ हर तरह की सुविधा हर वर्ग के लोगों को दी जा रही है। ये पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ 10 एयरपोर्ट बन चुके हैं। जहाँ पहले टूटी सड़कें, गरीबी और चरम पर अपराध था, वही अब शांति, अपराधियों में खौफ और रोजगार है। ये वही राज्य है जहां से उद्यमी दूर रहते थे। उनके मन में कई प्रकार से खौफ हुआ करता था। उनसे ज्यादा रुपए लिए जाते थे, उन्हें धमकियां मिलती थी, अधिकारी भी गुंडों से मिले होते थे, उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलती थी। यही कारण है कि बड़ा उद्यमी कोई भी उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं करना चाहता था, लेकिन अब हालात उसके ठीक विपरीत हैं। अब ये निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। जो काम कभी अखिलेश माया मुलायम नहीं कर सके वो योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है। और काम सिर्फ प्रदेश के 2 या 3 जनपदों में नहीं पूरे 75 जनपदों में चल रहा है। विकास की रफ्तार सिर्फ नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ में ही नहीं पूरे राज्य भर में तेज है। और इसकी प्लानिंग आखिर किस तरह से की गई है, इस पर 10 महीने बाद योगी ने चर्चा की। यूं तो दूसरा या पहले कार्यकाल के ही अंतिम साल तक कई राज्य के मुखिया और उनकी टीम सुस्त पड़ जाती है। कई कुर्सी के लोभ में कुछ साल एक्टिव रहते हैं तो कई कुर्सी मिलने के बाद से ही अपने असली रंग में आ जाते हैं और जिन्होंने उन्हें ये कुर्सी दी उनका ही अपमान करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ना तो कुर्सी मिलने के बाद सुस्त पड़े, ना ही उन्होंने अपनी जनता का अपमान किया, ना तो जनता से किए गए वादे खोखले निकले, ना ही उन्होंने अपने अधिकारियों को लापरवाह बनाया। हाल ही में दिए गए अपने इंटरव्यू में सीएम योगी ने अपने मकसद के बारे में बताते हुए कहा कि पहला इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में होगा। ऐसा पहली बार होने वाला है। सीएम ने कहा कि अब यूपी में बुलेट ट्रेन की स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। इन 6 सालों में यूपी के पिछड़े जनपद भी पश्चिमी यूपी के समक्ष आने को तैयार है। योगी ने बताया कि 2017 तक राज्य में सिर्फ 2 एयरपोर्ट ही क्रियाशील थे, लेकिन अब 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और एक जल्दी शुरू होने वाला है। साथ ही 10 नए एयरपोर्ट बनने वाले हैं। साथ ही पहले 4 जनपदों में मिलने वाली बिजली भी अब 75 जनपदों में बराबर रूप से मिलती है। साथ ही उद्योग को भी ओपन एक्सेस की सुविधा दी गई है, यानी अब किसी भी राज्य से चाहे तो बिजली खरीदी जा सकती है। अब रोजगार की बात करते हैं। 2015-16 के सर्वे के मुताबिक यूपी में बेरोजगारी दर 19.2% थी, जो अब 3.5 से 4% हो चुकी है, जो ये साफ दर्शाता है कि यहाँ नौकरी और रोजगार की सुविधाएं ज्यादा हो चुकी हैं। 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। वहीं राज्य में अपराध और बुलडोजर पर अपनी प्रतिक्रिया सीएम ने दी, जिसे सब सुनना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि पहले यानी साल 2017 तक प्रदेश में खूब दंगे हुए, लेकिन अब प्रदेश में बड़े से बड़े कार्यक्रम बिना दंगे के संपन्न होते हैं। यहाँ जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है। साथ ही बाहुबली मुख्तार अंसारी के बारे में बोलते हुए कहा कि 44 साल बाद पहली बार इस माफिया को सजा दी गई है। योगी ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए 25 करोड़ जनता की जान दांव पर नहीं लगने दूंगा। यहाँ किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। योगी ने एक बार फिर से सनातन को हिंदुस्तान का मूल धर्म बताया और बाकी धर्मों को उसका अंग बताया। योगी ने स्वामी प्रसाद के बयान को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का ध्यान विकास से हटाने के लिए उनकी शरारतपूर्ण चेष्टा है। योगी ने कहा विश्व की कोई ऐसी जाति या धर्म नहीं है जिसके संकट के वक्त सनातन धर्म ने उसे संरक्षण ना दिया हो, उसकी मदद ना की हो, और सभी धर्म के लोग कानून का सम्मान कर उसका पालन करेंगे, तभी देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। योगी की इन बातों से उनका मकसद साफ झलकता है और इससे जनता भी एक सुरक्षित सरकार का संरक्षण महसूस करती है और आने वाले सालों में योगी का यूपी अब विकास का नया आयाम लिखने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।